तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की जो है जैव विविधता का गढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं। और वन संपदा एवं छोटे बड़े जीवों की जो है अधिकता के कारण इसे छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और पूरे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 14 किलोमीटर जो है लंबे एशिया के पहले बायोस्फीयर रिजर्व है ना। किस जिले में है? तो बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला देखिएगा। देखिए, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किस राज्य को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। और वही है, आवास निर्माण के क्षेत्र में दोस्तों अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है ना, सूडा को सम्मानित व पुरस्कृत किया है। ध्यान दीजिएगा, यह पुरस्कार सूडा के जो है सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया है। और वर्तमान में दोस्तों राज्य शहरी विकास अभिकरण वही सूडा द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दोस्तों है ना आवास मिशन का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। चलिए, कौन कौन हो राजनांदगांव से कमेंट्स करिएगा। राजनांदगांव देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में राजनांदगांव जिला प्रदेश में पहले नंबर पर है। और जिला पंचायत राजनांदगांव द्वारा दोस्तों 1934 प्रस्तावित कार्यों में 59,000, याद रखिएगा, 59,009 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और यहाँ मनरेगा के कार्यों में महिलाओं की जो है भागीदारी सबसे अधिक 60% रही है। ध्यान दीजिएगा, 60% है ना महिलाएं। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दवा। ध्यान दीजिएगा, दवा। याद रखना है कि बस्तर के युवा शशांक त्रिवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। और इस फिल्म की दोस्तों अब तक जो है 5 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हो चुकी है। और गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, याद रखिएगा, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी है। ध्यान दीजिएगा। और इस फिल्म को दोस्तों देश विदेश के सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को इसे दिखाया जाएगा। नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का जो है मैसेज देती यह फिल्म तंबाकू के जो है, याद रखिएगा, तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी है। और ये जो फिल्म है 14 मिनट, याद रखिएगा, 14 मिनट 50 सेकंड का है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, राज्य के किस पद्मश्री प्राप्तकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो डॉक्टर की उपाधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसको मिला है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सुश्री उषा बारले जी। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि दुर्ग के जो है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री याद रखिएगा, पद्मश्री उषा बारले जी को दोस्तों विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। ध्यान दीजिएगा। और वही है, भूपेश बघेल को दोस्तों उपाधि किस लिए मिला है? पर्यावरण संरक्षण और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के लिए दी गई है। और वही है, उषा बारले जी को दोस्तों पंडवानी में है ना, पंडवानी से प्रदेश का जो है नाम रोशन करने हेतु इस उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर की उपाधि। ओके, अब है ना डॉक्टर सुश्री उषा बारले जी होगा। ओके, चलिए
माफ़ करिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 170, याद रखना 170। तो ध्यान देना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर पालिका निगम, 44 नगर पालिका परिषद एवं 112 नगर पंचायत है। और याद रखना है कि वर्तमान में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 170 नगरीय निकाय है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टाफ डैम की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 806। ध्यान दीजिएगा 806। याद रखने की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में 8 वृहद और 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजना तथा याद रखना 230 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट स्टाफ डैम निर्मित है। और वर्तमान में प्रदेश की जो है सिंचाई का जो है प्रतिशत 38.75 हो गया है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति के चौसिंघा दिखा है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा। ओके, इम्पोर्टेंट है ये वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, आप लोग शेयर करिएगा अधिक से अधिक। ओके, धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।